नमस्ते भाई। बहुत सारे दिन से एनटीपीसी का एग्जाम ऑन गोइंग था और आज मैं आपको वो सारे प्रूफ दिखा दूंगा। जो मैंने बोला था वो एग्जैक्ट पेपर वैसा ही आया है। मेरी बात को कोई नकार नहीं सकता है। बकायदा सारी वीडियोस जो मैंने 2 महीने पहले पोस्ट की थी आप जाके भी चेक कर सकते हैं। मैं इसी वीडियो में क्लिप भी लगाऊंगा और आपको बकायदा विद प्रूफ दिखाऊंगा सारी चीजें कि जो मैंने बताया था, जिस हिसाब से मैंने बताया था। अगर आप सिर्फ उतना भी प्रिपेयर कर लेते तो पेपर में आपके उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। नहीं तो आंसर की आ जाएगी। एनालिसिस चल ही रहा है, सब करा रहे हैं, हम तो देख ही चुके हैं, हमारे पास तो आ जाते हैं क्वेश्चन। और मैं आपको अभी जो चीजें है ना वो एग्जैक्ट दिखाऊंगा आपको कि मैंने 2 महीने पहले जब दिसंबर में मैंने ये चीज बोली थी और इतनी सारी चीजें कर जाना और पेपर में बैठ जाना और फिर बता देना उससे कुछ बाहर आया है नहीं आया। सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है भाई, मेरे चैनल पे जाके देख सकता है। हम झूठे दावे नहीं करते, दूसरों की तरह फर्जी क्लेम नहीं होते अपने कि किसी के कोई किसी टाइम की रील काट के लगा दी, कहीं से कोई कंटेंट उठा लिया, किसी का कभी कुछ कर लिया। ये अपना काम नहीं है भाई। 5-5 घंटे 7-7 घंटे बैठ के रिसर्च करता हूँ मैं, पूरी एनालिसिस करता हूँ सारी शिफ्ट्स का। ठीक है, टाइम लगता है उसमें, ऐसा नहीं है कि डलवा के कोई किसी एआई से या किसी और टीम को मेंबर को बिठा के सारी चीजें खुद से एनालिसिस करता हूँ। खुद का एक्सपीरियंस है पर्सनल, बहुत सारे एग्जाम दिए निकाले हैं और जो कुछ नहीं भी निकले ना उनसे भी एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है। अब आप तक कोई भी मेरी वीडियो पहुंचती है। ठीक है, मैं चाहता भी नहीं हूं ये सारे प्रूफ लगाना, लेकिन कुछ आते हैं भाई लोग, उनके लिए हम लगा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो काम है भाई बच्चों को जो अच्छा उनके लिए हो सकता है वो करना है। और अभी तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट भी नहीं किया है। ठीक है, और बहुत जल्दी जैसे ही सीजीएल का नोटिस एक बारी आउट हो जाए मैं सारी चीजें प्री प्लान कर रहा हूँ। हर चीज मैंने देख ली है, कैसे मुझे करानी है कैसे नहीं करानी है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा, लेकिन इतना जरूर पढ़ा दूंगा कि जीके में आपका एज रहेगा। उस पर मैं काम कर रहा हूँ। कोई भी चीज आप तक पहुंचेगी ना वो मेरी पूरी रिसर्च के साथ पहुंचेगी। हवाबाजी वाला काम अपना है नहीं ना, मैं वो करता हूं अपने साथ। मैं मानता हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी मेरे साथ मेरे जितने भी भाई अपने जुड़े हुए हैं उनकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं कि अगर उन तक कोई कंटेंट मेरा पहुंच रहा है, चाहे मेरी कोई वीडियो पहुंच रही है चाहे कुछ भी पहुंच रहा है, ठीक है, वो उनके काम आए। एक रीजनिंग की वीडियो मैंने डाली थी, एक प्रैक्टिस सेट मैंने सोल्व कराया था रीजनिंग का। ठीक है, उसमें मैंने एक पूरा प्रैक्टिस सेट लिया था और वो सेट मैंने इस हिसाब से लिया था कि उसमें आपकी सारी वैरायटी कवर हो रही है। और वो भी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, कोई जाके देख सकता है और फिर बता सकता है कि आप गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। ठीक है, मैं लिंक भी लगा दूंगा अगर किसी को चाहिए है तो मैंने उसमें भी एक पूरा पेपर सोल्व कराया था, पूरा का पूरा एनटीपीसी का पेपर। रीजनिंग के सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, उससे बाहर नहीं है, आप जाके देख लेना। चाहे वो पजल है, सेटिंग अरेंजमेंट है, या आपकी नंबर सीरीज है, एनालॉजी है, और चाहे जो डायरेक्शन है कोई भी है, उससे बाहर नहीं है वो। अगर उसने किसी ने वो भी देख लिया होता और उसको समझ लिया होता तो वैसा सा ही पेपर आया वो एनटीपीसी का। और जीके के लिए मैंने पहले ही बता दिया था। अब सुन लो करंट अफेयर की, जिसे तुम बहुत महान जीके का मास्टर मानते हो ना, उसने भी ये चीज खुद बोल दी थी कि अपना करंट अफेयर आपको परेशान कर सकता है। करंट अफेयर ऐसा पूछ रहा है, बहुत समझ से बाहर का करंट अफेयर पूछ रहा है। ये चीज मैंने पेपर से 1 महीने पहले बना दी थी, उसकी भी मैं क्लिप अभी लगाऊंगा, इसमें आप देख लेना। मैं सारी क्लिप ऐड करूंगा, ऐसे ही नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। ऐसे ऐसे करंट अफेयर पूछे हुए हैं, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे आपको। पहले स्कीम्स ऐसी हैं, स्कीम्स होती है, फिर स्टेट स्कीम्स होती हैं, और आप स्पोर्ट्स से कैटेगरी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसने स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा फोकस किया है और सबसे 10-12 करंट अफेयर का आइडिया है कि वो पूछ लेगा इतना। साइंस एंड टेक के इतने अच्छे क्वेश्चन है, ढूंढने को भी नहीं मिलेंगे। इंपोर्टेंट डेज एंड थीम्स में अवार्ड जितने भी हैं 2025 के भी और 2026 के भी, जितने भी पद्मा अवार्ड दिए गए हैं, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, जनवरी से लेके और हाल फिलहाल के फरवरी तक, तो आपको 26-12 महीने का होगा, पूरा पूरा 14 महीने का। ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, अपना वो काम नहीं है भाई। और उसकी भी मैं अभी क्लिप ऐड करूंगा और उसमें आप देखना मैंने क्या बोला है। उसमें मैंने बोला था कि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका था, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने करंट अफेयर के बताए थे उसमें बताए थे भाई, उसमें कि आपको ये टॉपिक तो जरूर से पढ़ के जाने हैं, अदरवाइज करंट अफेयर इस बार जो पूछेगा ना बहुत तगड़े लेवल का पूछेगा। मैंने यही लाइन बोली थी और मैं यही क्लिप लगाऊंगा इसमें वीडियो में। बस आपको इतना कह रहा हूं, मेरा खुद का बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, मैं आज से काम नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पहले अभी ऑफलाइन चल गया था, फिर अभी ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया है। अब बच्चे अपने से जुड़े हुए हैं, मेल पे मैसेज करते हैं, जिनको बताया जाता है उनको बहुत फायदा पहुंचता है। मैं ये सारी चीजें वीडियो बनाना जरूरी नहीं समझता हूं, पर ठीक है कुछ लोग आते हैं, फिर मुझे लगता है कि बना देनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या छुपाना। जो चीज हमने बताई है, जो चीज हमने करी है, जिसके जिसके प्रूफ ऑलरेडी हमारे पास 2-2 महीने पहले पड़े हुए हैं, उसके बारे में बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती भाई। पेपर्स को ना बहुत तरीके से एनालाइज करता हूं मैं, ऐसा नहीं है किसी के पीवाईक्यू सीरीज से, किसी का कुछ से, किसी का कुछ देख लिया तो कहीं से कॉपी कर लिया, अपना ये काम नहीं है भाई। खुद बैठता हूं घंटों घंटों तक लैपटॉप पे। ठीक है, उसके बाद मैं अब तक कोई भी वीडियो आती है। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं, जितने भी बच्चे हैं ना अभी जो ये चल रहा है माहौल, इससे दूर रहें।
आपका पेपर। और मैंने कंप्यूटर की प्रिडिक्शन ना सीजीएल के मेन से 2-1 महीना पहले ही कर दी थी। वो वीडियो भी शॉर्ट्स के फॉर्म में और वीडियो के फॉर्म में पड़ी हुई है चैनल पे। और मैंने बकायदा बाद में जब मेंस का पेपर हुआ था ना, उसी दिन मैंने शॉर्ट्स वीडियो दोबारा एक अपलोड की थी और मैंने बताया था, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप कंप्यूटर बहुत अच्छे से और टाइपिंग बहुत अच्छे से करके जाना। अगर वहां पे वो खेल कर देगा कंप्यूटर में आपके साथ, वो करता ही है भाई। ये एग्जामिनर की ना एक साइकोलॉजी होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। जो कभी पेपर में ही नहीं बैठा, जिसने कभी पेपर का एक्सपीरियंस नहीं लिया, आज वो आपको स्ट्रेटेजी का ज्ञान पेल रहे हैं। जिन्होंने खुद कोई एग्जाम नहीं निकाला, ठीक है, वो आपको हर चीज बताएंगे आज की, आपको कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। ये तो भाई बहुत ही सिस्टम खराब चल गया है यूट्यूब पे आजकल, ठीक है। इनसे जितना बचा जाए ना, उन सारी चीजों से बच लो। और बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी प्लान कर ली हैं, काफियों का डाटा भी मेरे पास, अब मैंने पीपीटी बनवा ली है। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों से सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा। जिन भी भाइयों का आगे एग्जाम है, चाहे वो किसी भी एसएससी का एग्जाम है। और मैंने 2-3 वीडियो ही 2-3 क्लास ली थी सिर्फ वोकैबलरी की, जब एमटीएस का पेपर ऑनगोइंग था। वहां से भी सीधे सीधे क्वेश्चंस थे, नहीं तो आंसर की आने दो, मैच करवा दूंगा भाई, ठीक है। अपना झूठा काम नहीं है अपना कि कुछ भी किसी को आके भी बोल दिया, और ना मैं ये प्रूफबाजी करना चाहता हूं, ठीक। पर कई, मैं फिर से बता चुका हूं, कई आते हैं उल्टे सीधे फालतू, कोई पीआर वाले हो सकते हैं, कमेंट करने वाले आते हैं, तो उनके मुंह पे है ये, ठीक है। उनके लिए है कि ये आप जाके देख लो, वेरीफाई कर लो कि जो बताया था वैसा है या नहीं है। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें जब तक, ठीक है। बहुत कुछ आपके लिए प्लान किया हुआ है मैंने, और कंटेंट आपको वो डिलीवर करूंगा मैं जिससे आपका फायदा हो। ऐसा नहीं है कि भाई अपना कुछ व्यूज के लिए या किसी और चीज के लिए आपका किसी का मैं नुकसान करूं। और मैं देखो, जब तक एनटीपीसी का पेपर ऑनगोइंग था ना, अब तो खत्म होने वाला है, उसके बाद ही मैंने ये चीज वीडियो बना रहा हूं। मैं उससे पहले मैंने बनाई भी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं समझता था भाई ये चीज जरूरी है। मेरे को लगता था बच्चों को करने दो अपना काम जो कर रहे हैं, उसके बाद ही उनसे बात हम करेंगे। और ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में और पढ़ते रहें भाई। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछे हैं, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे हैं, प्रेम्बल से कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने पूछे हैं पॉलिटी में, और भाई फंडामेंटल राइट हो गए अपने, और डीपीएसपी, ये बिल्कुल ये हॉट टॉपिक्स हैं, ये तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते पॉलिटी में, ये आपको पढ़ने ही हैं। रही बात हिस्ट्री की, हिस्ट्री में उन्होंने सल्तनत से क्वेश्चन पूछे हैं, और भाई मेडावल की मैं बात करूँ तो, और उन्होंने अकबर से क्वेश्चन पूछे हैं। और मॉडर्न में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिबल और पीजेंट मूवमेंट्स जितने भी थे, जैसे कोई ट्राइब थी, मुंडा रिबेलियन, हो ट्राइब, हो ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में 2 पार्ट होते हैं जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक एनवायरमेंट का होता है। उससे बाद आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा भाई। इंडियन इकोनॉमी होगी, रिफॉर्म्स हो गए 1991 का, और उस टाइम पे कौन गवर्नर थे, कौन एम थे। साइंस की अगर हम करते हैं तो मैंने बताया 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट रहेगी। आप जिस मर्जी एग्जाम में बैठ जाना। कई टॉपिक क्लास 12th के भी पूछे जाते हैं बायो में।